तो हम मकर लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे और अब तक हमारी जो चर्चा चल रही है अष्टम भाव तक चर्चा पूरी हो भी चुकी है। यहाँ पे अब बात करेंगे नवम भाव के लिए। मान लो अगर आपका मकर लगन है और बृहस्पति आपके नवम भाव में कन्या राशि में स्थित है, ऐसे में बृहस्पति की महादशा आने पर यह महादशा आपको क्या क्या प्रभाव देगी। बृहस्पति यहाँ स्थित होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान और सूचनाएं ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेंगे और ऐसा बृहस्पति आपको कम्युनिकेशन में भी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ऐसा बृहस्पति आपको पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा और ये बृहस्पति की दशा आपके लिए विदेश यात्रा करने और विदेश में सेटल होने के लिए भी काफ़ी अच्छी रहेगी। बृहस्पति के डिस्पोजिटरी यहाँ बुध बनते हैं, क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है, इसलिए आपको बुध को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह अगर युति करके यहाँ बैठा है तो आपको उस ग्रह को भी चेक करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति पर किसी भी अन्य ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही है तो आपको उस ग्रह को भी अवश्य देखना ही चाहिए। लेकिन बृहस्पति के साथ जो भी ग्रह युति करके बैठा होगा उसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ेगा बृहस्पति पर, और जो ग्रह सिर्फ दृष्टि डाल रहे बृहस्पति पे उसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। इसके अलावा आपके चार्ट में तीसरे भाव में जो भी ग्रह स्थित है तो उसका प्रभाव भी बृहस्पति पर रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे भाव पे है और तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो बृहस्पति पर भी खुद दृष्टि डालेगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि बृहस्पति का जो भाव है तीसरा भाव उनका खुद का ही है। अब मुख्य रूप से बृहस्पति की जो महादशा हम देखते हैं, ज़्यादातर केस में बृहस्पति की दशा में लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, जैसे कि ज्योतिष हो गया, कोई भी आध्यात्मिक भ्रमण हो गया, कुछ ना कुछ यानी आप सीखेंगे ही जरूर, चाहे वो आप अपने करियर के लिए प्रोफेशनली यूज करें या फिर ना भी करें। लेकिन ज्ञान आधारित दशा होती है ये, तो ज़्यादातर केस में ये पॉसिबिलिटी है कि आप या तो किसी न किसी सूचना को ग्रहण करने के पीछे दौड़ते रहेंगे या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, किसी भी विषय की वो पढ़ाई हो सकती है। ज़्यादातर केस में ऐसा बृहस्पति आपको आध्यात्मिक तो बनाएगा ही बनाएगा या धार्मिक विषयों में तो रुचि देगा ही। इसके अलावा कला, संस्कृति और अदर प्रकार के जो भी फाइनेंस रिलेटेड विषय हैं या जितने भी ज़्यादा जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, जो लोगों की एक लाइफ में कुछ हद तक वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ऐसे विषयों में आप काफ़ी ज़्यादा रुचि लेंगे। बृहस्पति अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अत्यंत शुभ ग्रह है, इसलिए यहाँ बृहस्पति आपके काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो। इसके अलावा बृहस्पति से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रोफेशन है, जैसे कि आप फाइनेंस के फील्ड में हैं, लॉ के फील्ड में हैं, टीचिंग के फील्ड में, किसी भी फील्ड में हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाएगा अपनी दशा में। अब ये आपका भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान में अब आपके अगर बुध मजबूत हुए तो निश्चित ही यहाँ बृहस्पति काफ़ी अच्छा काम करेंगे। अगर यहाँ बृहस्पति का संबंध चंद्रमा के साथ है, सूर्य के साथ है या मंगल के साथ है तो और भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति पर। इसके अलावा यहाँ राहु केतु का संबंध होना आपको विदेश में ज़्यादा नेम फेम या ज़्यादा आपको प्रसिद्धि या आपको ज़्यादा धन संपत्ति दे सकता है। इसके अलावा यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि जो तीसरा भाव है वो आपका कितना ज़्यादा मजबूत हुआ और तीसरे भाव में सूर्य जैसा ग्रह, मंगल जैसा ग्रह स्थित है या नहीं है। तो ऐसे केस में आपको इस तरीके से अपने चार्ट में बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है उसको चेक करना है। अब बृहस्पति की महादशा देखिए राहु की महादशा के बाद आती है, तो इस दशा में मुख्य रूप से आप जो राहु की दशा में सोच रहे होते हैं वैसा तो नहीं होगा। यहाँ पर आपका खुद का ज्ञान, आपकी खुद की एबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मैटर करेगी। आप में जो भी स्किल है, जो भी जिस भी फील्ड का आपको ज्ञान है, वो ज्ञान ही यहाँ आपके काम आने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप खुद के ऊपर ही जितना ज़्यादा डिपेंड है उतना ही आपके लिए अच्छा है। अब बृहस्पति की महादशा में आप अगर किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने मान लो आपको धन के रूप में सपोर्ट कर दिया या किसी अन्य मामले में आपको सपोर्ट कर दिया, तो ऐसा आपकी ज़िंदगी में शायद ही होगा। आप भले ही किसी दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट कर देंगे या किसी की सहायता कर देंगे धन के रूप में या किसी भी अन्य रूप में, लेकिन शायद ही कोई व्यक्ति आपको यहाँ सपोर्ट करेगा। तो ये सब आपको देखना है। ऐसा बृहस्पति आपको खुद की क्षमताओं का बेहतर आभास करवाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनने की तरफ भी प्रेरित करेगा। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए आप बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विषयों में भी रुचि लेंगे और उन विषयों में आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करेंगे। अगर बुध का संबंध बृहस्पति से है तो निश्चित ही आपको ज्ञान ग्रहण करने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। अगर चंद्रमा का या मंगल का संबंध भी है बृहस्पति से तो भी बृहस्पति के जो रिजल्ट हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपके सामने आएंगे। बृहस्पति की इस दशा के दौरान आपके विदेश यात्रा होना, किसी दूसरे स्टेट की यात्रा होना, कोई आध्यात्मिक यात्रा होना, ये काफ़ी ज़्यादा संभावित हो जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति आपके चार्ट में सबसे पहले तो वो 12वें घर के स्वामी बनते हैं। 12वें घर के स्वामी होने की वजह से और जब नवम भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये उच्च शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। आप अपने जीवन में कितनी भी बाधाएं भले ही झेल रहे हो, लेकिन उन बाधाओं को काफ़ी आसानी से आप दूर कर लेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि यहाँ से अपने भाव पर भी है खुद
के भाव पर, जो कि तीसरा भाव है इनका। तो ये 12वें भाव और तीसरे भाव दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब तीसरे भाव को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो तीसरे भाव है आपका जो कम्युनिकेशन है, सारी जो आपकी एक्टिविटीज़ जो कि आप डेली करते हैं वो सब। तो ऐसे में इस हाउस से रिलेटेड कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं आपकी लाइफ में जो कि आप रेगुलर अपना रहे हैं। बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से और लगन से भी इनका संबंध है, तो यहाँ कुछ हद तक आपको एक अच्छा मजबूत सिक्स्थ सेंस भी देखने को मिल सकता है। अगर बृहस्पति का संबंध केतु या राहु से है तो इस बात की और भी प्रबल संभावना बनेगी। यहाँ पे अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं, वक्री होने के केस में फिर हो सकता है कि उतना बेहतर प्रभाव फिर आपके ऊपर नहीं डाल पाएंगे या उतना पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं डाल पाएंगे। लेकिन बृहस्पति का यहाँ वक्री होना ये भी नहीं है कि बृहस्पति बहुत नकारात्मक परिणाम देंगे, क्योंकि बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह होने के नाते जो भी अत्यंत शुभ ग्रह होते हैं, जैसे शुक्र है, बृहस्पति है, वो कोई ज़्यादा आपको नुकसान नहीं करते। भले ही अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं डाल पा रहे तो शुभ प्रभाव इनका जरूर कम हो सकता है, लेकिन आपको वो वास्तव में नुकसान करने की इंटेंशन से आपके आगे नहीं आते कभी भी। तो यहाँ बृहस्पति आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, यानी पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। अब आपके चार्ट पर डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में जो बृहस्पति हैं, यानी वो कौन कौन से ग्रहों से संबंध बना रहे हैं, वो किस ग्रह के साथ युति करके बैठे हैं, किस ग्रह से उनका दृष्टि संबंध है। फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी एज का, कि आपको कौन सी एज में ये दशा आ रही है। सबसे पहले हम यहाँ लेकिन दृष्टियों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ इनकी दृष्टि आपके लगन पे ही पड़ेगी। अब लगन का जो घर है, मकर राशि, जो इनका नीच का घर है, लेकिन यहाँ बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा एक विद्वान के तौर पे दिखाएंगे, एक बहुत ही मेहनती इंसान, बहुत ही ईमानदार इंसान के रूप में दिखाएंगे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और आपकी जो क्षमताएं, जो क्रिएटिविटी है, उसको बढ़ाने में मदद करेंगे। इसलिए आप पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे इस दशा में, और आप बहुत सारे अलग अलग जो स्थान हैं उनकी यात्रा भी करेंगे। अब वो आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है, अपने किसी इंडिविजुअल पर्पज़ से यात्रा हो सकती है, कुछ सीखने के पर्पज़ से यात्रा हो सकती है, या और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके लिए आप वो ट्रेवल कर रहे हैं। बट ऐसा बृहस्पति आपको ट्रेवल के माध्यम से काफ़ी कुछ देने की पोटेंशियल रखेगा। अब बृहस्पति जब लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो हो सकता है कि बृहस्पति यहाँ पर शायद उतना बेहतर प्रभाव ना दे पाएँ, लेकिन कुछ हद तक फिर भी आप अपनी योग्यता या अपने ज्ञान के आधार पे काम करेंगे, अपनी मैच्योरिटी या अपने स्किल के आधार पे काम करेंगे तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। फिर भी बृहस्पति की दृष्टि यहाँ लगन पर पड़ रही है, तो अब आपको कब कौन सा डिसीजन लेना है, कब कौन सा काम करना है, आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, इसका आभास आपको बृहस्पति काफ़ी अच्छा देते हैं। फिर इनकी दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी। तीसरे भाव ये इनका खुद का ही घर है, तो यहाँ आपके कम्युनिकेशन को मजबूत करने में इनका बड़ा रोल रहेगा। अगर फिर भी आपके चार्ट में अगर जैसे बुध जैसे ग्रह का संबंध है तीसरे भाव से, या बुध का संबंध मान लो नवम भाव से भी है, तो भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे बृहस्पति जो कुछ आपने जीवन में अनुभव किया, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया, या जो एबिलिटी आपके पास है, जो कलात्मकता आपके पास है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के सामने प्रसार करना, या दूसरों को अपने ज्ञान से ज़्यादा कहीं ना कहीं लाभान्वित करना, ये आपका एक उद्देश्य हो सकता है। तो यहाँ कम्युनिकेशन के मामले में बृहस्पति बेहतरीन सपोर्ट करेंगे। दूसरा, ये स्थिति कभी कभी आपको एक अच्छा बिजनेसमैन भी बना सकती है। तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो आप हमेशा बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करने में भी काफ़ी माहिर होंगे, बट ज़्यादातर केस में इस जो स्थिति है या ये जो दृष्टि है उसका प्रभाव आपके विदेश जाने में ज़्यादा अहम है, या विदेश में सेटल होने में ज़्यादा अहम रहेगा। फिर इनकी दृष्टि यहाँ से जो पड़ रही है वो पड़ती है आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे जो दृष्टि है संतान के लिए बेहद अच्छी रहेगी, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी, आपको काफ़ी मैच्योरिटी दिलाएगी। अब आपको कब कौन से टाइम कैसा डिसीजन लेना है, कोई आपातकालीन स्थिति आ गई तो उससे आपको कैसे निपटना, इन सब में बृहस्पति अपना योगदान देंगे। फिर सबसे बड़ा रोल है अब आपकी एज का, कि आपको कौन सी एज में ये दशा स्टार्ट होने वाली। जैसे मान लो कोई जातक ऐसा है जिसको ये महादशा लगभग 16 साल की आयु तक अगर आ रही है, तो ये 16 वर्ष की ही दशा होती है। इसलिए आप शुरुआत से ही बहुत मैच्योर होंगे, समझदार होंगे, पढ़ने लिखने में काफ़ी माहिर होंगे, आप में बहुत ज़्यादा कलात्मकता और बुद्धिमत्ता होगी। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से अक्सर आप दूर के स्थानों की यात्रा करना काफ़ी पसंद करेंगे, पढ़ना लिखना भी आप हमेशा जीवन में जारी रखेंगे। लेकिन छोटी आयु में कभी कभी आपको जो है थोड़ा फोकस कम रह सकता है। यहाँ पर अगर आपके तीसरे भाव में कोई भी अदर प्लैनेट बैठा होगा तो उसके हिसाब से भी आप इसको जज करिएगा।
छोटी आयु में अक्सर ये दशा लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाती है। फिर अगर ये दशा आपको 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर कभी भी आती है, तो इसका सबसे बड़ा रोल रहेगा अब आपके कैरियर में, कि कैरियर को लेकर आप विदेश जाएंगे या अपने ही देश में रहते हुए काम करेंगे, या आप अपनी वास्तव में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, विदेश में प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी कंट्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने स्टेट में प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब। तो यहाँ पे बहुत ही मेजर रोल रहेगा इनका आपके कैरियर को डिसाइड करने में और आपकी एजुकेशन के मामले में भी। इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं, जीवन में जितना ज़्यादा आप रिस्क लेना चाहें वो भी आप ले पाएंगे यहाँ। बृहस्पति की फिर अगर दशा आपको लगभग 50 की एज के आसपास आती है, 45 की एज में अगर आती है, तो भी ये दशा आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर ये आपको काफ़ी भाग्यशाली बना सकती है। आपके पास जो बोल सकते हैं कि मैच्योरिटी होगी, या जो बोलने का तरीका होगा, आपका बात करने का जो तरीका होगा, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगा, या काफ़ी मैच्योर होंगे आप, तो इस वजह से आप इस दशा को लेट एज में भी अच्छे से जज कर पाएंगे। और ये दशा लेट एज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमण करवा सकती है और विदेश सेटल होने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। तो इस प्रकार के प्रभाव और परिणाम आपको देखने को मिलेंगे जब भी आपका जो बृहस्पति है नवम भाव में अगर है और इनकी 16 वर्ष की महादशा आपको आती है।